नमस्कार दोस्तों आइए चलिए थोड़ा सा परिंदों की बात कर लें। परिंदों के बारे में हमारी उर्दू शायरी और पक्षियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें, पक्षियों के कलरव, उनके शोर के बोल लेकर हिंदी में कविताएं बहुत ज़्यादा लिखी गई हैं और बड़ी चर्चा होती रहती है। इन दिनों में इस चर्चा का केंद्र एक खबर है। वो खबर ये है कि पंचकूला, हरियाणा में पंचकूला में एक आशियाना बनाया जा रहा है और उस आशियाने का अ, एक टावर है विशेष रूप से, और ये टावर जो है 6 मंजिला है। मनसा देवी कम्प्लेक्स के पास इसे बनाए जाने का प्रस्ताव है और ये विशेष रूप से ये आशियाना सिर्फ परिंदों के लिए होगा। इंसानों के लिए आशियानों की संख्या बढ़ती जा रही है और कई कई मंजिल ऊंचे जो हैं अट्टालिकाएं और ऊंचे ऊंचे जो है फ्लैट सिस्टम के अंतर्गत आने वाले बहुत विशेष रूप से टावर जो हैं निजी क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहे हैं, लेकिन परिंदों के लिए कोई घर नहीं है। और इस संदर्भ में ये एक अच्छी खबर ही मानी जानी चाहिए कि पंचकूला में एक आशियाना बन रहा है जहाँ सिर्फ परिंदे रहेंगे और ये 6 मंजिला होगा और उसमें एक ही समय में 2500 परिंदों के लिए बंदोबस्त होगा। और उन आशियानों में एक एक जो घोंसला है मित्रों, उसमें उसका जो आकार है वो इतना रखा गया है कि उसमें 4 परिंदे एक साथ रह सकें, अर्थात वो अपना परिवार भी बनाएं या उनका परिवार भी हो तो वो एक साथ रह सकेगा। और हर आशियाने में, परिंदों के इन आशियानों में 3-3 महीने का राशन भी रखा गया है, रखे जाने का प्रस्ताव है और उसके लिए बाकायदा बजट जो है वो भी बन चुका है। और इनके लिए जो प्रेरणा ली गई है वो गुजरात में एक आशियाना बना है परिंदों के लिए, उसकी प्रेरणा और उसका प्रारूप लेकर उसको यहाँ पर निर्माण करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और वहीं से गुजरात वाले आशियाने से ही जो कारीगर हैं, जो विशेषज्ञ हैं परिंदों के आशियानों के, उनको बुलाया गया है ताकि ये विशेष रूप से निर्मित हो सके और आसपास के क्षेत्रों से विशेष रूप से बच्चों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बन सके। मित्रों, परिंदों की भाषा को डीकोड करना आसान नहीं है, लेकिन परिंदों के बारे में 2-4 बातें हमें साझा कर लेनी चाहिए। परिंदों पर सबसे ज़्यादा जो शोध का कार्य है वो सलीम अली नामक शख्स ने किया और वो जो उनकी थी द बर्ड्स ऑफ इंडिया, भारत के पक्षी, ये पुस्तक हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। और इसमें सिर्फ भाषा का डीकोड करना जो है वो शेष है, बाकी उनके हाव भाव, उनकी नस्लें कहाँ से आते हैं, कहाँ के मूल निवासी है, ये सारा का सारा ब्यौरा जो है वो सलीम अली ने अपने श्रम से, व्यक्तिगत श्रम से और अपने शोध से पूरा किया और वो आज भी वह पुस्तक सदा चर्चा का विषय बनी रही है और उसका कोई रिप्लेसमेंट, कोई विकल्प अभी तक सामने नहीं आ पाया। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में और जोड़ लें साथ में कि चंडीगढ़ के ही एक शायर, चंडीगढ़ और पंजाब के साझा मानना चाहिए कि चंडीगढ़ में जन्मे पले, और जन्मे तो नहीं लेकिन पले और शिक्षा यहीं पर पाई पंजाब यूनिवर्सिटी में। जन्म जो है वो मलेरकोटला पंजाब का है। वो शख्स जो है इरशाद कामिल, एक युवा फिल्मी गीतकार, उसने एक गीत लिखा जो आज बहुत ही लोकप्रिय भी है। उस गीत को ए.आर. रहमान ने गाया है और उसका जो विशेष रूप से 2 पंक्तियाँ सुन लीजिए कि नादान परिंदे, ओ नादान परिंदे घर आ जा, नादान परिंदे घर आ जा। और उसमें विशेष रूप से जो अगली पंक्ति है वो बड़ा दिलचस्पी का मरकज़ है, वो आपका ध्यान खींच लेती है। क्यों देश विदेश फिरे मारा, तू रात बेरात का बन जा रहा, ओ नादान परिंदे घर आ जा। और इसी तर्ज पे या इससे मिलती जुलती जो शीर्षक के साथ भारतीय टीवी पर एक बाकायदा एक धारावाहिक भी चल रहा है और वो धारावाहिक भी, उसका स्वरूप भी यह है कि परिंदे घर आ जा। तो परिंदे घर आ जा जो है वो बिल्कुल अलग थीम पर, अलग विषय पर आधारित है
और ये जो है विशेष रूप से केंद्रित है इरशाद कामिल का ये गीत। ये माना जाता है शायद इरशाद कामिल की नज़र में कुछ और भी तख़य्युल हो सकते हैं। माना यही जाता है कि जो विदेश जाते हैं हमारे युवा, उनको एक परिंदे की संज्ञा देकर उनको प्रेरणा दी गई कि वो इतना भटकते हो, बाहर जाकर जो करना है अपने घर में आकर करो। और मित्रों, जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि चंडीगढ़ की एक झील जो सुखना लेक, वहाँ हर वर्ष एक परिंदों का मेला भी लगता है। और वो परिंदे दूसरे देशों से, विशेष रूप से साइबेरिया वगैरह से, वहाँ से उड़ के यहाँ पर आते हैं और यहाँ उनके स्वागत में बहुत बड़े आयोजन बच्चों की ओर से किए जाते हैं। स्कूली बच्चे उनके स्वागत में गीत भी गाते हैं और उनको देखने के लिए बड़ी रुचि के साथ आते हैं। शुक्रिया दोस्तों।